हेलो गाइस, कैसे हो सब? आई होप सब मस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरी एक और धमाकेदार वीडियो में। कुएं वाली डायन, 20 साल पुरानी सबसे डरावनी कहानी। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर की है। आज से लगभग 20 साल पहले वहां ऐसी घटना हुई थी जिसे याद करके आज भी गांव वाले रात में घर से बाहर नहीं निकलते। गांव के बाहर एक बहुत पुराना कुआं था। कहते हैं अंग्रेजों के समय से वो कुआं वहां था। उसके आसपास बड़े बड़े बरगद के पेड़ थे और दिन में भी वहां अजीब सन्नाटा रहता था। गांव वालों का कहना था कि उस कुएं में एक औरत ने अपने बच्चे के साथ कूदकर जान दे दी थी। उस औरत का नाम जमुना था। जमुना गांव में अकेली रहती थी। उसका पति शहर कमाने गया था लेकिन कभी वापस नहीं आया। धीरे धीरे गांव वालों ने उसके बारे में अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि वो काला जादू करती है। अगर किसी के घर में बीमारी आती, लोग जमुना को दोष देते। अगर किसी का जानवर मर जाता, लोग कहते वो औरत ठीक नहीं है। एक रात गांव वालों ने देखा कि जमुना आधी रात को कुएं के पास बैठी रो रही थी। उसकी गोद में उसका छोटा बच्चा था। उस रात के बाद जमुना और उसका बच्चा दोनों गायब हो गए। 3 दिन बाद कुएं से बदबू आने लगी। जब गांव वालों ने अंदर देखा तो सबके होश उड़ गए। कुएं में जमुना और उसके बच्चे की लाश तैर रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि बच्चे की लाश जमुना की छाती से ऐसे चिपकी थी जैसे वो मरने के बाद भी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात होते ही कुएं के पास किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। कभी किसी बच्चे के हंसने की आवाज आती तो कभी पायल की छन छन सुनाई देती। धीरे धीरे लोग उस रास्ते से जाना बंद कर दिए। लेकिन गांव में 4 लड़के थे, अर्जुन, दीपक, समीर और लोकेश। चारों बहुत निडर थे। उन्हें भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उन्होंने पूरे गांव के सामने कहा, अगर सच में वहां डायन है तो आज रात हम जाकर देखेंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बहुत रोका। एक बूढ़े बाबा ने तो यहां तक कहा, रात के बाद उस कुएं के पास मत जाना। वो औरत अब इंसान नहीं रही। लेकिन लड़के नहीं माने। रात के 11 बजे चारों टॉर्च लेकर कुएं की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। और अजीब बात ये थी कि पूरे रास्ते एक भी झींगुर की आवाज नहीं आ रही थी। सब कुछ बिल्कुल शांत था। जब वो कुएं के पास पहुंचे तो अचानक दीपक रुक गया। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम लोगों को भी रोने की आवाज सुनाई दे रही है क्या? बाकी तीनों भी चुप हो गए। हाँ, बहुत धीमी आवाज में कोई औरत रो रही थी। आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। लोकेश हंसते हुए बोला, ओ कोई जानवर होगा। वो आगे बढ़ा और कुएं में टॉर्च मारी। अगले ही सेकंड उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? लोकेश कांपते हुए बोला, नीचे नीचे कोई औरत खड़ी है। सबने डरते डरते कुएं में देखा। नीचे पानी के अंदर सचमुच एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल पूरे चेहरे पर थे और सबसे डरावनी बात, वो पानी में डूबी नहीं थी, वो सीधे खड़ी थी। धीरे धीरे उसका सिर ऊपर उठने लगा। फिर अचानक उसकी गर्दन पूरी उल्टी घूम गई। समीर डरकर पीछे हट गया। तभी कुएं के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई, माँ। और उसी पल कुएं से एक लंबा काला हाथ बाहर निकला। उसने लोकेश का पैर पकड़ लिया। लोकेश जोर जोर से चिल्लाने लगा। बाकी तीनों उसे खींचने लगे, लेकिन वो हाथ बहुत ताकतवर था। अचानक कुएं के अंदर से वही औरत बाहर निकलने लगी। उसके हाथ पैर उल्टे थे, आंखें पूरी सफेद और उसकी गोद में एक सड़ा हुआ बच्चा था। वो बहुत डरावनी आवाज में बोली, मम, मेरा बच्चा अकेला है, तुम लोग भी उसके साथ खेलो। इतना सुनते ही दीपक बेहोश हो गया। अर्जुन और समीर किसी तरह लोकेश को छुड़ाकर भागे, लेकिन भागते समय अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। वो डायन अब पेड़ पर उल्टी लटकी हुई थी और उसकी आंखें सीधे अर्जुन को देख रही थीं। उस रात के बाद चारों लड़कों की जिंदगी बदल गई। दीपक कुछ दिनों बाद पागल हो गया। वो रात में उठकर कुएं की तरफ चलने लगता था। समीर ने गांव छोड़ दिया। अर्जुन ने कभी उस घटना के बारे में दोबारा बात नहीं की। लेकिन सबसे बुरा लोकेश के साथ हुआ। जिस पैर को उस डायन ने पकड़ा था, वहां धीरे धीरे काले निशान बनने लगे। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पाए। हर रात उसे सपने में वही औरत दिखाई देती। वो कहती, तू बच गया, लेकिन अब तू मेरा है। 1 महीने बाद लोकेश अचानक गायब हो गया। पूरा गांव उसे ढूंढता रहा। फिर 3 दिन बाद उसकी लाश उसी कुएं में मिली। उसकी आंखें खुली हुई थीं, चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और उसकी छाती पर नाखून से लिखा था, मेरा बच्चा मिल गया। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस कुएं को पत्थरों से बंद कर दिया। लेकिन आज भी अगर कोई आधी रात को उस जगह जाता है तो उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है।
और कभी कभी बरगद के पेड़ पर सफेद साड़ी में एक औरत उल्टी लटकी दिखाई देती है, जिसकी गोद में एक मरा हुआ बच्चा होता है। वीडियो खत्म हो गई है, लेकिन कहानी नहीं। अगर समझ आए तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।